भक्तों, स्वयं धन की देवी माँ लक्ष्मी ने एक अत्यंत गुप्त संकेत बताया है। कहा जाता है कि 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति के पवित्र दिन जिस घर में 3 विशेष चीजें बनाई और खाई जाती हैं, उस घर में पूरे वर्ष धन का प्रवाह बना रहता है। ऐसा घर कभी खाली नहीं रहता, वहां कमी टिक ही नहीं पाती। लेकिन भक्तों ध्यान दीजिए, मकर संक्रांति के दिन सिर्फ लड्डू, पेड़ा या बर्फी खाना ही शुभ नहीं होता, बल्कि एक ऐसी साधारण सी चीज है जिसे अगर आप सच्चे मन से उस दिन खा लेते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा इतनी प्रबल हो जाती है कि धन संभालना तक कठिन हो जाता है। पर भक्तों, जितना जरूरी सही चीज खाना है, उतना ही जरूरी है गलत चीजों से दूर रहना, क्योंकि मां लक्ष्मी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मकर संक्रांति के दिन अगर भूल कर भी एक विशेष प्रकार का भोजन घर में बना या खाया गया तो पूरा परिवार धीरे धीरे आर्थिक पतन की ओर बढ़ने लगता है। ऐसे घर से महालक्ष्मी बिना शोर किए विदा ले लेती हैं। भक्तों, यही नहीं, मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, ये सब जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि साल की यह संक्रांति पूरे वर्ष की दिशा तय करती है। कहा जाता है कि जो लोग मकर संक्रांति के पवित्र दिन 5 विशेष गलतियां कर बैठते हैं, उनके जीवन में कंगाली आने में देर नहीं लगती। उनके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, और जिस घर में धन नहीं टिकता वहां सुख भी नहीं टिकता। भक्तों, यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक चेतावनी है, क्योंकि मकर संक्रांति की शुरुआत में की गई छोटी सी भूल पूरे साल भारी पड़ सकती है। और जो लोग इस तरह की बातें आधी अधूरी सुनते हैं, वे अक्सर जीवन में भी अधूरी ही सफलता पाते हैं। इसीलिए भक्तों, आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। बीच में छोड़ना, काट काट कर देखना या नजरअंदाज करना स्वयं अपने भाग्य को नजरअंदाज करने जैसा है। आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी चीज जिसे अगर आप मकर संक्रांति को घर ले आते हैं तो आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होती। 3 ऐसे कार्य जिनसे मां लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती हैं, और वह चीजें जिन्हें मकर संक्रांति से पहले घर से निकाल फेंकना अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, मकर संक्रांति का दिन बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। इस दिन किया गया हर कार्य कई गुना फल देता है, इसलिए कोई भी गलती चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, आपके जीवन पर भारी प्रभाव डाल सकती है। इसीलिए आगे की सारी बातें हम आपको क्रम से पूरी स्पष्टता के साथ बताएंगे। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं उन विशेष चीजों के बारे में जिन्हें अगर आप 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन अपने घर में ले आते हैं तो धन की दिशा स्वयं आपके घर की ओर मुड़ जाती है। कहा जाता है कि इन वस्तुओं का संबंध सीधे मां लक्ष्मी की स्थायी कृपा से होता है। सबसे पहली चीज है धातु का कछुआ। भक्तों, शास्त्रों में कछुए को स्थिरता और धैर्य का प्रतीक माना गया है। जिस घर में धातु का कछुआ स्थापित होता है वहां धन आता तो है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि धन टिकता है। ऐसे घर में अचानक खर्चे नहीं बढ़ते और पैसों की तंगी बार बार नहीं आती। अगर आप इसे अपने घर की तिजोरी, पूजा स्थल या कार्यस्थल पर रखते हैं तो तरक्की के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। दूसरी अत्यंत शुभ वस्तु है तुलसी का पौधा। भक्तों, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि साक्षात देवी स्वरूप मानी जाती है। जिस घर में तुलसी का पौधा सही विधि से लगाया और उसकी सेवा की जाती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। मकर संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा घर लाना विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि इससे पूरे वर्ष घर में सकारात्मकता और मानसिक शांति बनी रहती है। तीसरी चीज है दक्षिणावर्ती शंख। भक्तों, दक्षिणावर्ती शंख को मां लक्ष्मी का निवास स्थान कहा गया है। मान्यता है कि जिस घर में यह शंख होता है वहां धन की कमी नहीं रहती। मकर संक्रांति के दिन इसे घर लाने से पूरे वर्ष मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। चौथी वस्तु है मोरपंख। भक्तों, मोरपंख भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसे घर लाने हैं, इसे घर लाने हैं। भक्तों, मोरपंख में
रखने से न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि घर में आपसी प्रेम और सौहार्द भी बना रहता है। माना जाता है कि मोर पंख घर की नकारात्मक दृष्टि को भी दूर करता है। पांचवी चीज है लघु नारियल। मकर संक्रांति के दिन लघु नारियल को खरीदकर विधि विधान से पूजा करने के बाद तिजोरी में रखना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से धन संपत्ति में धीरे धीरे वृद्धि होती है और परिवार में समृद्धि बनी रहती है। भक्तों ध्यान रखिए, इन चीजों को केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास के साथ घर में लाना चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी भाव देखती है, दिखावा नहीं। अब आगे हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति के दिन कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जितना जरूरी शुभ चीजें अपनाना है, उतना ही जरूरी अशुभ कर्मों से दूर रहना भी है। भक्तों, अब हम आपको उन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार यही छोटी छोटी गलतियां पूरे साल की आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति को प्रभावित करती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल है लड़ाई झगड़ा और वाद विवाद। मकर संक्रांति के पवित्र दिन अगर घर में कलह होती है तो पूरे वर्ष उसी ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। कहा जाता है कि जिस घर में संक्रांति के दिन अशांति होती है, वहां मां लक्ष्मी प्रवेश करने से कतराती है। इसलिए इस दिन घर में शांति, संयम और मधुर वाणी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी गलती है तामसिक भोजन का सेवन। भक्तों, मकर संक्रांति केवल तारीख बदलने का दिन नहीं होता, बल्कि यह एक पवित्र दोनों का आरंभ माना जाता है। इस दिन मांस, मदिरा या अत्यधिक मसालेदार भोजन करने से घर की सकारात्मकता कम हो जाती है। मान्यता है कि संक्रांति के दिन जैसा भोजन होता है, वैसी ही प्रवृत्ति पूरे वर्ष बनी रहती है। तीसरी बड़ी भूल है कर्ज लेना या उधार मांगना। मकर संक्रांति के दिन अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं तो पूरे वर्ष आर्थिक दबाव बना रहता है। यह दिन धन के आवागमन को दिशा देने का दिन होता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार का लेन देन सोच समझकर ही करना चाहिए। चौथी गलती है घर को अव्यवस्थित और गंदा रखना। मकर संक्रांति के दिन अगर घर में अव्यवस्था होती है तो इसका सीधा प्रभाव धन और सौभाग्य पर पड़ता है। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी स्वच्छता और अनुशासन से प्रसन्न होती हैं, इसलिए इस दिन घर को साफ और व्यवस्थित रखना अत्यंत शुभ माना गया है। पांचवी भूल है धारदार वस्तुओं की खरीदारी। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर चाकू, कैंची या अन्य धारदार चीजें खरीदने से घर में कटुता और आर्थिक रुकावटें बढ़ सकती हैं। इस दिन ऐसी वस्तुओं से दूर रहना ही बेहतर माना गया है। ये 5 गलतियां देखने में साधारण लगती हैं, लेकिन इनके प्रभाव पूरे साल दिखाई देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मकर संक्रांति की शुरुआत शुभ हो और पूरे वर्ष मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अब आगे हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति से पहले कौन सी चीजें घर से निकाल देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक पुराने दोष घर में रहते हैं तब तक नया सौभाग्य प्रवेश नहीं करता। भक्तों, अब हम उन वस्तुओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जो देखने में साधारण लगती हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रुकावट, दुर्भाग्य और आर्थिक हानि को आमंत्रित करती है। मकर संक्रांति से पहले इन चीजों को घर से निकाल देना अत्यंत आवश्यक माना गया है, ताकि मां लक्ष्मी के आगमन का मार्ग साफ हो सके। सबसे पहली चीज है टूटा हुआ शीशा या दर्पण। भक्तों, दर्पण केवल प्रतिबिंब नहीं दिखाता, बल्कि ऊर्जा को भी प्रतिबिंबित करता है। टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति सुबह उठते ही टूटे शीशे में अपना चेहरा देखता है, उसका पूरा दिन बाधाओं से भरा रहता है। इसलिए मकर संक्रांति से पहले किसी भी टूटे दर्पण को तुरंत घर से हटा देना चाहिए। दूसरी चीज है मुरझाए या सूखे फूल।
वास्तु के अनुसार सूखे फूल जीवन में निराशा और ठहराव का संकेत होते हैं। कई लोग सजावट के बाद फूलों को हटाना भूल जाते हैं, जिससे घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है। मकर संक्रांति से पहले ऐसे सभी मुरझाए फूलों को बाहर निकालकर ताजे और सुगंधित फूलों से स्थान भरना चाहिए। तीसरी चीज है, महाभारत या युद्ध से संबंधित चित्र और पेंटिंग शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि घर में युद्ध, संघर्ष या रक्तपात से जुड़ी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। महाभारत भले ही एक महान ग्रंथ है, लेकिन उसकी युद्ध से जुड़ी छवियां घर में तनाव और क्लेश को जन्म देती हैं। यदि आपके घर में ऐसी कोई तस्वीर है तो मकर संक्रांति से पहले उसे हटा देना ही उचित है। चौथी वस्तु है खंडित मूर्तियां या फटी हुई देवी देवताओं की तस्वीरें। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी वस्तुएं रखना अशुभ माना गया है। इससे घर में आर्थिक नुकसान और मानसिक अशांति बढ़ती है। ध्यान रहे, इन्हें कभी फेंकना या जलाना नहीं चाहिए। इन्हें किसी पवित्र नदी में विधि पूर्वक प्रवाहित कर देना ही सही उपाय माना गया है। पांचवी चीज है, छत या कोनों में रखा बेकार और टूटा फूटा सामान। भक्तों, घर की छत को बोझिल रखना आर्थिक रुकावटों को आमंत्रित करता है। कई बार सफाई के बाद निकला कचरा छत पर जमा कर दिया जाता है, जो धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। मकर संक्रांति से पहले छत और कोनों को पूरी तरह खाली और स्वच्छ कर देना चाहिए। जब घर से पुराने और अशुभ तत्व निकलते हैं तभी नया सौभाग्य प्रवेश करता है, इसलिए इन बातों को हल्के में ना लें। अब आगे हम आपको बताएंगे कुछ और ऐसी चीजें जिनकी अनदेखी आपके अच्छे समय को कठिनाइयों में बदल सकती है। भक्तों, अब हम उन चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें लोग अक्सर छोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार यही चीजें धीरे धीरे घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर देती हैं और आर्थिक तरक्की में रुकावट बनने लगती हैं। छठी चीज है मकड़ी के जाले और जमा हुई गंदगी। कहा जाता है कि जहां मकड़ी के जाले होते हैं वहां सौभाग्य फंस जाता है। जिस घर में लंबे समय तक सफाई नहीं होती वहां लक्ष्मी माता का वास स्थायी नहीं रह पाता। जैसे दीपावली पर घर की विशेष सफाई की जाती है, वैसे ही मकर संक्रांति से पहले भी घर के हर कोने को साफ करना अत्यंत आवश्यक है। सातवीं चीज है खराब या बंद पड़े ताले। भक्तों, ताला केवल दरवाजा बंद करने का साधन नहीं है, बल्कि यह भाग्य के द्वार का प्रतीक भी माना जाता है। जो ताले जंग लगे हों, टूटे हों या इस्तेमाल में ना आ रहे हों, वे घर में रुकावट और दुर्भाग्य का संकेत बन जाते हैं। ऐसे ताले करियर में अड़चन और धन के रास्तों को बंद कर देते हैं। इसलिए मकर संक्रांति से पहले सभी खराब तालों को घर से निकाल देना चाहिए। आठवीं चीज है पुराने, फटे या उल्टे पड़े जूते चप्पल। वास्तु के अनुसार जूते चप्पल जीवन के संघर्ष से जुड़े होते हैं। घर में फटे जूते चप्पल रखने से संघर्ष और मेहनत बढ़ती जाती है, लेकिन परिणाम कम मिलते हैं। अगर कोई चप्पल उल्टी पड़ी हो तो उसे तुरंत सीधा कर देना चाहिए। मकर संक्रांति से पहले पुराने जूते चप्पल घर से बाहर निकाल देना शुभ माना गया है। नौवीं चीज है कपल्स के कमरे में हिंसक या जंगली जानवरों की तस्वीरें, जैसे सुअर, भालू, आक्रामक पक्षी या अन्य हिंसा दर्शाने वाली आकृतियां। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी तस्वीरें रिश्तों में तनाव और घर में अशांति बढ़ाती हैं। इससे आर्थिक स्थिरता भी प्रभावित होती है। शास्त्रों में कहा गया है संक्रांति का पुण्य तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, पर जब उत्तरायण की संक्रांति होती है, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं, उस समय जो योग बनते हैं वो सर्वाधिक शुभ, मांगलिक होते, सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं। उस समय इसीलिए उस दिन जो भी आप दान पुण्य करते हैं वह सब अक्षय फलदायी हो जाता है, अनंत फलदायी हो जाता है, जिसकी तुलना भी किसी और के साथ नहीं की जा सकती। इसीलिए मकर संक्रांति पर आपको दान अवश्य देना चाहिए। मकर संक्रांति पर आपको उत्तम कर्म अवश्य करने चाहिए। मकर संक्रांति पर एक छोटा सा दान भी आपको साधारण दिन में सोने के दाने के बराबर फल दे सकता है। इतना फल है मकर संक्रांति का। उस दिन जो भी वस्तु आप दान करेंगे उससे पुण्य की प्राप्ति है, वह कई हजार गुना अधिक होती है।
प्रश्न उठता है कि हमें मकर संक्रांति प्रदान करना क्यों चाहिए। ये पुण्यदायी है वो तो ठीक है, लेकिन ये दान हमारे काम के साथ है। जी किस काम का है हमारे लिए, कहाँ काम आएगा? ये तो शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य सत्कर्म करता है तो उससे उसके पुण्य का तराजू बढ़ जाता है, अर्थात उसका जो जीवन में उसके सत्कर्मों की जब संख्या बढ़ जाती है तो उसके दिन अच्छे आते हैं। हमारे जो अच्छे और बुरे दिन है ना, वो हमारे कर्मों के अनुसार चलते, जब हमारा पुण्य का तरह जो अधिक भारी होने लगता है तो हमारे बुरे दिन जो है वह समाप्त होने लगते हैं, अर्थात हमारे जीवन के जो संकट है वह समाप्त होते। हमें धन संपत्ति की अगर आवश्यकता है तो वह प्राप्त होती है, जीवन में कलह क्लेश है उसमें शांति प्राप्त होती है, जीवन में कोई अन्य परेशानी है तो उनमें राहत प्राप्त होती है। जब आपके पुण्य कर्म बड़े होते हैं तो वहीं जब आप कम बढ़ते हैं तो ये परेशानियां बढ़ जाती। तो दान जब आप करते हैं, सदकर्म जब आप करते हैं तो आपका जीवन जो है वह सुखी होता है। ये तो लाभ है इसी जीवन में। दूसरा इसका जो लाभ है वह हमारे संसार से जाने के बाद के लिए है। गरुड़ पुराण कहता है कि ये जो आप दान करते हैं ना, ये सब दान परलौकिक जो कार्य है उसमें आपकी सहायता करता है। जब प्राणी अपना देह त्याग आता है, आत्मा शरीर से निकलकर परलोक में जाती है तो उसका जो मार्ग होता है ना वो बहुत बड़ा होता है और बहुत कठिन होता है। वहां ये सब दान पुण्य आपके काम आते हैं। यदि आपने ये वस्तुएं दान की होती है तो ये सारी सुविधाएं, ये सारी वस्तुएं आपको उस मार्ग पर मिलती है और फिर आपका वह जो मार्ग है उसको बिताना सरल हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत ही जटिल मार्ग है, कंकड़ पत्थर उस पर बहुत अधिक है, बहुत कांटे हैं, बहुत विकराल जंगल है, कैसे पार करेंगे? अगर आपने जूता दान किया होगा, उपादान किया होगा तो आपको वह बड़ी आसानी से राह पार करने में सहायता करेगा। शीतु है वहां पर, जब जीव जाता है ना तो भिन्न भिन्न यातनाओं से होकर निकलता है। यदि उसके दुष्कर्म किए होते हैं तो कर्मों का तो हमें पूरा लेखा जोखा होता नहीं है। एक स्थान वह आता है जहां अत्यंत शीत होता है। अब जो सत्कर्म करके जाएगा उसको वहां उस शीत से बचने के लिए वस्तुएं जाती। जैसे हम यहाँ सर्दियां होती है तो कैसे बड़ी बड़ी जैकेट पहन लेते हैं, शक्कर पहले थे, वैसे ही वहां जीव को मिल जाती है चीजें जिससे कि वह शीत कर्म। यहाँ सर्दियां होती है तो कैसे बड़ी बड़ी जैकेट पहन लेते हैं, शक्कर पहले थे वाला जो रास्ता है वो आराम से पार हो जाता है। तो ये जो हम दान करते हैं, ये दान हमारे आगे के मार्ग में, हमारे जो यहाँ से जाने के बाद का मार्ग है उसमें बड़ी सहायक होते हैं। और जब तक हम इस जीवन में हैं तब तक तो हमारे सुखों को लाने में इसकी सहायता होती है, सुखों को प्राप्त करने में यह बड़ा सहायक होते हैं। इसीलिए हमें मकर संक्रांति पर तो दान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पर छोटा सा दान अधिक पुण्य देता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि संक्रांति के पर्व को हाथ से न जाने दीजिए। तो बाकी बातें बताऊं या बाकी चीजें बताओ कि क्या दान देनी चाहिए, उससे पहले जानते वो 14 वस्तु है जो मकर संक्रांति प्रदान की जाती है। और उसमें भी जो पहली बार शुरू कर रहे हैं उनको किस वस्तु से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और ये जानकारी हमारी युवा पीढ़ी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, पहले से करते आ रहे हैं, उनको जानकारी जो युवा है ना, जो अभी इस आस्था के समुद्र में गोता लगाने के लिए तैयार है, तो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि वो कैसे शुरुआत करें। और उनको जब सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी ना, तो आप यकीन मानिए वह हमारे इस क्रम को और उत्तम तरीके से करेंगे। तो आप जो भी लोग पहली बार दान करने जा रहे मकर संक्रांति का, 14 वस्तु का जो नियम होता है ना, अगर आपने पहले कभी नहीं दिया है और आप पहली बार शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे महिला है, पुरुष है, बुजुर्ग, जवान है, उन सबके लिए पहली वस्तु जो है वो जो शुभ और मंगलकारी कही गई है वो होती है गोला। आपको गोले से शुरुआत करनी चाहिए। तो आप 14 गोले का दान कीजिए। 14 गोले जो बोला गिरी आती है, जो पूजा में प्रयोग होती है, हवन की पूर्णाहुति में भी दी जाती है। तो या तो 14 गोली ले लीजिए आप, 14 को ले नहीं तो उनके स्थान पर नारियल भी ले सकते हैं। 14 नारियल ले लीजिए और आपस का दान करें। आपका दान करना कैसे है ये मैं आपको अंत में बताऊंगा कि जो वस्तुएं इनको दान कैसे करना है। मैं पहले वस्तुएं बता देता हूँ 14 कौन सी है, फिर लास्ट में बताऊंगा कि को दान करने से पहले आपको क्या कोई संकल्प करना है, पूजन करना है या क्या करना है। तो पहली शुरुआत आप जो है वह करना चाहते हैं तो गोले से कीजिए।
14 गोले आपको इसमें लेने हैं या 14 जटा वाला नारियल आप ले सकते हैं। ये समय से लेकर रख लीजिएगा। दूसरी जो वस्तु है वह है सुहाग की वस्तुएं। सुहाग की जो वस्तुएं हैं ये बहुत ही शुभ कही जाती है। जब आप सुहाग की वस्तुएं दान करते हैं तो यह अत्यंत पुण्य करती है। आप चाहे तो सुहाग पिटारी बना सकते हैं। सुहाग पिटारी में क्या एक पैकेट बना लिया जाता है सुहाग की वस्तुओं का, उसमें 14 वर्ष पहले ली जाती है, जो आपके महिलाओं के श्रृंगार में काम आती है। 14 वर्ष पहले लीजिए आप, उसमें बिंदी ले ली, लिपस्टिक ले ली, काजल ले लिया, मेहंदी ले ली। इस प्रकार से 14 वस्तुएं आपने ले ली, उनको एक पैकेट बना लिया। ऐसे 14 पैकेट आपने बनाने हैं। अब अगर किसी के पास अधिक सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य से भी प्राय अधिक धन खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि 14 वस्तुएं लेकर जब 14 पिटारी बनाएंगे तो उसमें बहुत अधिक खर्चा आता है। तो उस अवस्था क्या करेंगे, आपकी 14 वस्तुएं भी ले सकते हैं। 14 पिटारी बनाएंगे तो उसमें 14 वस्तुओं के 14 पैकेट के स्थान पर केवल 14 वस्तुएं ले लीजिए। 14 भिंडी के पत्ते ले लीजिए केवल, यानी जो भी है, सिंदूर ले लीजिए 14, या फिर मेहंदी ले लीजिए। 14 को लेनी है और वो किस प्रदान देनी है, 14 सुहागिनों को दान देंगे। ये सुहागन कौन होंगे? ये सुहागन वैसे तो प्रेफर किया जाता है कि जो आपके परिवार की महिलाएं होती हैं उनको दिया जाए। आपकी जेठानी है, सास है, नंदे हैं, उनको दीजिए। अगर वह पूरे नहीं हो रहे हो तो आपकी जो भी मिलने जुलने वाली महिलाएं हैं, जो सुहागन है, जो उसको महत्व देगा, जो सके उनको आप ये वस्तुएं दान दीजिए। ऐसे ही 14 सुहागन महिलाओं को दी जाती है, क्योंकि पुराण कहते हैं कि सुहाग की वस्तुओं को जितना आता जाता है उतना ही आपका सुहाग जो है वह उत्तम होता है, मजबूत रहता है और लंबे समय तक आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होता है। इसीलिए सौहार्द की वस्तुओं को दान करने की परंपरा जो है ये हमारे सनातन धर्म में प्राचीन समय से ही है। इसके अलावा आप 14 बटन बांट सकते हैं। बटन बांटने का भी बड़ा अधिक महत्व है और बहुत अधिक फल कहा गया है, तो आप बटन बांटने का भी नियम ले सकते हैं। 14 बटन बांटने हैं आपने संक्रांत वाले दिन। 14 बटन क्या, जैसे कि उदाहरण के लिए आप लौटा ले लीजिए। बांटने वाले गिलास बांटते हैं, कुछ बांटने वाले कटोरी बांटते हैं। जिनके पास अधिक धन है, जो अच्छा खर्च कर सकते हैं, आपके सर और ला सकते हैं। 200-250 रुपए का एक आता है, उतने ला सकते हैं। स्टील की जो बोतलें आती है आजकल पानी आदि की, बुला सकते हैं। आप नाम लिखवाकर भी उनको आप दे सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा कि एकलौता तांबे का लीजिएगा, क्योंकि सूर्य भगवान को तांबा अति प्रिय है। तांबे का इकलौता लीजिएगा और वह पंडित जी को दान दीजिएगा। मंदिर में अगर आप बटन बांट रहे हैं तो 14 में से तांबे का लौटा लीजिएगा। फिर कहूं कि तांबा जो है सूर्य भगवान को अति प्रिय है, इसीलिए तांबे के लौटे का दान मकर संक्रांति पर अधिक उत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त आप पूजा की घंटी सकते हैं, जो गरुड़ जी कहते हैं। हम जैसे आर्थिक करते हैं ना, आर्थिक करते हैं हम भगवान की, तो जो घंटी बजाते हैं उसको गरुड़ जी कहते हैं। तो आप 14 गरुड़ जी बांट सकते, क्योंकि सभी के घरों में मंदिर तो हैं, सभी को दीजिए। इसके अतिरिक्त आप खाली दे सकते। ध्यान दीजिएगा कि बर्तनों में अगर तांबे और पीतल का प्रयोग अधिक किया जाए, न पीतल तांबा जो बर्तन में प्रयोग हो वह अधिक फल देने वाला है। पीतल या तांबे के बर्तन अधिक पुण्यदायी कहे गए। अच्छा, जब आप बर्तन दान देंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि बताने से खाली नहीं दिया जाता है। बर्तन में आपको कुछ न कुछ रख कर देना चाहिए, कुछ भर कर देना चाहिए। जैसे आप गिलास दे रहे हैं, लौटा दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं ना, तो उसमें या तो थोड़े चावल डाल दीजिए, थोड़े गेहूं दे दीजिए, कुछ ना हो तो 2-2 लड्डू रख दीजिए, फल रख दीजिए, मूंगफली रख दीजिए, या तिल से बने हुए लड्डू रख दीजिए, तिल से बनी हुई कोई मिठाई रख दीजिए। ऐसा कुछ न कुछ भरकर आपको देना है। बटन को कभी भी खाली दान नहीं किया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। ये 14 आइटम आपको लेने हैं, इसमें आपके दिए ले सकते हैं, बहुत अधिक फलदायी है। पीतल के लिए लीजिए, 14 लोगों को बांटिए। आप देखिए उनमें जब दिया जलाया जाएगा उससे जो पुण्य मिलेगा वो बहुत अधिक होगा। आप 14 दिए लीजिए। आप लंच बॉक्स बांट सकते हैं। सरकार से वस्तुएं बहुत हैं, इनमें से आप जो भी चाहे जो आपके सामर्थ्य वैसे बांट सकते हैं। इसके बाद आप वस्त्र दान दे सकते हैं। 14 वस्त्र बांटने की आपको आवश्यकता है। 14 क्या वस्त्र लें, या आप चाहे तो 14 स्वेटर ले सकते हैं। महिला देने हैं 14